कितने महाद्वीप हैं? 7। 7। पहला, एशिया, दूसरा, अफ्रीका, पहला एशिया, दूसरा, अफ्रीका, तीसरा, चौथा, दक्षिण अमेरिका, पांचवा, अंटार्कटिका, छठा, सातवां, ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया, विविधताओं का महादेश एशिया, एशिया, नई दुनिया का महादेश, उत्तरी अमेरिका, पक्षियों का महादेश दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद मानव के पालन यूरोप, करने वाला महादेश या पालनहारता तो अफ्रीका। जब सभ्यता के पालन करता तब कौन? एशिया। कौन ऐसा महादेश है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, तो ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया। कौन ऐसा महादेश है जहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है? अंटार्कटिका। और ऐसे महादेश का नाम बताइए जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। पहली दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका, दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? विविधताओं का महादेश। एशिया, सबसे बड़ा दुनिया में महादेश एशिया, और सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया, हाँ उसी को बोला जाता है एशिया महाद्वीप। द्वीप नहीं, महाद्वीप। तो ये एशिया, तो पूरे दुनिया को कितने महादेशों में बांटा गया? 7। हम लोग इसी 7 महादेश में कहीं ना कहीं पर हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? एशिया। तो आप लोग सबसे पहले अपने अपने एटलस में एशिया के मानचित्र निकाल लीजिए। लगभग आपका पेज नंबर 43 के आसपास में होगा। एशिया सब लोग निकालिए। एशिया, हाँ 43 पार कर दीजिए। मिला? देखे दीजिए, इधर दीजिए। एशिया आपको निकालना है। 43 में नहीं है ना, तो इधर उधर होगा। पेज नंबर से कोई मतलब नहीं, पेज नंबर आगे पीछे होते रहता है। देखिए 53 है। ये होगा आपका एशिया, देख रहे हैं? ये हुआ आपका एशिया। और इस एशिया में देखिए प्रत्येक एटलस में, हाँ दोनों साइड आपका 2 प्रकार के आपका इसमें मानचित्र देखने को मिलेगा। पहला, एक साइड आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद दूसरा साइड राजनीतिक, यानी इसको बोलते हैं नेचुरल और इसको बोलते हैं पॉलिटिकल। ठीक, तो सबसे पहले आपको देखना है पॉलिटिकल, जल्दी समझ में आएगा। और उसके बाद नेचुरल देखना है। पहले किधर देखना है? नेचुरल, पॉलिटिकल। और उसके बाद किधर देखना है? प्राकृतिक। प्राकृतिक को बाद में देखना है, पहले देखना है पॉलिटिकल अर्थात राजनीतिक में। अब एशिया के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एशिया के बारे में निकाल करके सब लोग अपना अपना मैप देखिए। और उसके बाद इधर ध्यान दीजिएगा पहले, और तब एटलस में देखिएगा। ये जो आपका एशिया है, एशिया को अब पहले बांटा जाए। पूरे एशिया को कितने भागों में बांटा जाता है? लगभग अगर बांटा जाए तो मुख्य रूप से देखिए, ये आपका हो गया कौन सा? एशिया। क्या हो गया? एशिया। मान लेते हैं कि ये एशिया हो गया। एशिया को अगर बांटेंगे तो ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो ऊपर वाले पार्ट को उत्तर बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को दक्षिण, बाएं साइड पश्चिम और दाएं साइड पूरब। अगर इसको हम बांट दिए तो ये 4 भाग में बट गया। बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे? सेंट्रल एशिया। क्या बोलेंगे? सेंट्रल एशिया। और यहाँ से देखिए नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? साउथ, अर्थात साउथ एशिया बोलेंगे इसको। इसको नॉर्थ एशिया बोलेंगे, इसको ईस्ट एशिया बोलेंगे, ईस्ट एशिया। और इसको वेस्ट एशिया बोलेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले एशिया को पढ़ेंगे। अब बारी बारी से पूरे 7 महाद्वीप को पढ़ जाना है, पूरी दुनिया के मानचित्र को। अभी एशिया को हम लोग पढ़ेंगे। एशिया में कितने देश हैं, कौन कौन हैं, उसमें क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो एशिया में सबसे पहले आप देखिएगा तो साउथ एशिया में, अर्थात नीचे जब देखेंगे तो एशिया में सबसे नीचे दक्षिण से साउथ एशिया में देखेंगे तो कुछ देश हैं। क्या है? कुछ देश है ये सब। तो एशिया के दक्षिण क्षेत्र वाले मतलब देशों ने मिल करके एक संगठन बनाया। कौन बनाया? संगठन। किधर के देश? तो साउथ एशिया के देशों ने मिल करके एक संगठन बनाया, एसोसिएशन बनाया। कैसा? तो क्षेत्रीय, यानी कि अपने आसपास के क्षेत्र के
एक सहयोग के बना है संगठन, तो उसमें रीजनल लगेगा। तो ये सी से क्या होता है, कमीशन। तो साउथ एशिया अर्थात साउथ एशिया के देशों ने, एशिया के किधर वाले, साउथ वाले, यानी साउथ एशिया के देशों ने मिलकर, तो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कमीशन, यही ना होता है। तो इन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या पड़ गया, सार्क। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सार्क में सदस्यों की संख्या कितना, तो याद रखना है कि 8। कितना, 8। सार्क की स्थापना कब हुआ, तो याद रखना है सार्क की स्थापना कि 8 दिसंबर 1985। कब, 8 दिसंबर 1985। और सार्क में देशों की संख्या कितना, तो 10। सार्क में सॉरी 8 गो, 10 गो नहीं, वो तो 8 गो ही गया। सार्क का मुख्यालय कहाँ, काठमांडू किस देश में है, नेपाल में। तो यहाँ पर सार्क का मुख्यालय जब भी पूछेगा तो काठमांडू, काठमांडू। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है हमेशा, ठीक। सार्क का स्थापना कब हुआ, 8 दिसंबर 1985। सार्क में देशों की संख्या कै गो, 8। उसका मुख्यालय कहाँ, काठमांडू। कहाँ है, नेपाल की राजधानी। तो जहाँ मुख्यालय है वो देश सदस्य इसका होगा। मान के चलिए कि हमारे ही घर में अगर कुछ चुरा कर ला के रखा गया है तो हम बटाएगा उसमें, तो हम भी चोर में शामिल होंगे। हाँ, फिक्स है। तो इसी के घर में जब मुख्यालय है तो ये भी तो सार्क का सदस्य होगा। तो ये भी सार्क का सदस्य नेपाल है। अब टोटल 8 देश है, कौन कौन है पहले इसके बारे में देखते हैं, ठीक। चलते हैं आगे। अब जब एशिया में सबसे देखेंगे, साउथ एशिया में अर्थात दक्षिणी एशिया में देखेंगे, तो सबसे नीचे आपका कौन सा देश मिलेगा, सबसे नीचे, सबसे नीचे देखिए साउथ एशिया में मालदीव मिला। हाँ, तो सबसे नीचे मिलेगा आपका मालदीव। कौन मिलेगा, मालदीव। एक द्वीप है मालदीव। मालदीव से जैसे ऊपर चलेंगे तो आपको भारत से बगल में आंसुओं के आकार में टपकता हुआ मिलेगा श्रीलंका। मिला, इसका नाम क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका से जैसे ऊपर हम लोग साउथ एशिया से किधर चलेंगे, नॉर्थ एशिया की ओर। अर्थात अभी जो बताया है कि साउथ एशिया के लोगों ने मिलकर के रीजनल कमीशन अर्थात सार्क का गठन किया है। ये सार्क की स्थापना कब किया गया, 8 दिसंबर 1985। इसमें सदस्यों की संख्या क्या गो, 8 गो। इसका मुख्यालय कहाँ, काठमांडू, काठमांडू। अब चलिए सबसे हम साउथ में चलेंगे अर्थात साउथ एशिया में। तो सबसे साउथ एशिया में कौन है, मालदीव। इससे नीचे साउथ एशिया में कौन देश है, तो नहीं है। तो हम साउथ से स्टार्ट करेंगे, किधर चलेंगे, नॉर्थ की ओर, ऊपर की ओर। एशिया के सब देशों को पढ़ना है। तो साउथ से जब स्टार्ट करेंगे तो पहले नीचे मिलेगा मालदीव। मालदीव से ठीक जैसे ऊपर चलेंगे कौन मिलेगा यहाँ पर, श्रीलंका से जैसे ऊपर चलेंगे तो कौन मिलेगा यहाँ पर, भारत। तो भारत को यहाँ पर थोड़ा सा दर्शा देते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया भारत। भारत से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो इस साइड में कौन मिलेगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान का आकृति कैसा है, कुत्ते की आकार की जैसी है, ठीक ना, कुत्ते की आकार की जैसी है। पाकिस्तान से ऊपर जब चलेंगे तो कौन मिलेगा, अफगानिस्तान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका, उसके ऊपर भारत, उसके ऊपर पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए कै गो देश हुआ, 1 2 3 4 5, कै गो हुआ, 5। कौन कौन, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान। कौन कौन, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान। हाँ, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये 5 गो हो गया। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये 5 गो हो गए। अब भारत के बगल में यहाँ देखिएगा तो आपको नेपाल मिलेगा। यहाँ पर नेपाल मिला, जी सर, मिल गया। आपका एक यहाँ पर नेपाल होगा। नेपाल के ठीक बगल में देखेंगे तो आपका एक देश होगा यहाँ पर, कौन सा, ऐसे भूटान। भूटान मिला। अब इसके नीचे भारत फिर होगा, भारत के फिर नीचे आइएगा तो यहाँ बीच में होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश मिला, जी सर, मिल गया। चलिए अब देखिए कि कै गो देश हुआ, 8 गो। 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। देश कौन कौन,
तो सबसे नीचे साउथ से स्टार्ट करेंगे। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये आपको याद कर लेना है अपने मुंह से। बोलिए कौन कौन है शुरू से। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 गो देश याद रहेगा सार्क में। कौन कौन। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हाँ, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इधर से लेफ्ट से चढ़ना है और उसके बाद राइट से उतर जाना है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद रहेगा 8 गो देश। इसमें कोई दिक्कत। अब सार्क में सदस्यों की संख्या कै गो। 8 गो। इसकी स्थापना कब। 1985। 8 दिसंबर 1985। इसका मुख्यालय कहाँ। काठमांडू। अब जब काठमांडू में इसका मुख्यालय है तो नेपाल, काठमांडू जो है नेपाल में है, तो नेपाल इसका सदस्य होगा। तो हम नेपाल इसमें बताए हैं। अब इसके आसपास में कौन देश है, नहीं है। अब ऊपर जाएंगे तो चाइना वगैरह है, तो चाइना वगैरह वो ऊपर पड़ता है, ज़्यादा ऊपर, तो वो सार्क में नहीं आता है। जो सार्क में आता है केवल उसी के बारे में हम बता रहे हैं। चलिए, तो मालदीव सबसे नीचे कौन आएगा साउथ एशिया में। मालदीव, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके राइट साइड, उसके नीचे, उसके बगल में भूटान, उसके नीचे बांग्लादेश। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 गो देश याद रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चले। चलिए, अब आगे चलते हैं। ये सार्क ने अपना एक संगठन बनाया। क्या बनाया। संगठन बनाया। सार्क अर्थात सार्क ने नहीं बनाया, साउथ एशिया के देशों ने बनाया। किसने बनाया। साउथ एशिया के देशों ने। इसीलिए इसमें SA हो गया, अर्थात साउथ एशिया के लोगों ने एक मिलकर एसोसिएशन बनाया, अर्थात संगठन बनाया। कैसा संगठन था। रीजनल, अपने क्षेत्रीय, अपने आसपास के रहेगा। ये नहीं कि सार्क में एगो अमेरिका के इसमें टपक जाएगा, नहीं। क्यों। क्योंकि अमेरिका हमारे आसपास के क्षेत्र में नहीं है। पड़ोसी, देखिए कहावत है कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी बदल सकते हैं। पाकिस्तान को उठा के फेंक सकते हैं कहीं, नहीं, कहीं नहीं फेंक सकते हैं। हम इससे दुश्मनी कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, मगर इसके पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। कभी भी जहाँ रहिएगा वहाँ पर अपना दोस्त बदल लीजिएगा, लेकिन पड़ोसी बदलिए कभी नहीं। तो चाहेगा इसमें कि अमेरिका हम आकर के इसमें सम्मिलित हो जाए, होगा नहीं। क्यों। क्योंकि हमारे आसपास में वो है ही नहीं। अगर हमारे आसपास में रहता तब ना, रीजनल रहता तब ना इसमें इसका सदस्य होता, है ही नहीं। तो जो रीजनल है आसपास में उसको सदस्य बनाया गया। हो सकता है कि अभी 8 गो आगे चल के जो आसपास में है उसमें जुड़ना चाहेंगे तो 10 गो हो जाएगा। तो 10 गो हुआ तो कल लंदन से ले आएंगे, UK से, अमेरिका, जो भी आसपास में रहेगा वही जुटेगा। इसमें लगा हुआ है क्षेत्रीय, अर्थात हमारे क्षेत्र में जितने देश रहेंगे आसपास में केवल उन्हीं को इसमें जोड़ेंगे, बाकी किसी को नहीं जोड़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसमें कै गो देश सार्क में। 8। कौन कौन। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये याद रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे चलें। चलिए, अब आगे चलिएगा तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो मालदीव है आपको मिलेगा कि हिंद महासागर में। किस में है। हिंद महासागर में। किस में है। हिंद महासागर में। हिंद महासागर में आपको मिलेगा डिएगो गार्सिया, एक द्वीप मिलेगा नीचे, उसमें एटलस में है। हिंद महासागर के नीचे। हाँ, मिल रहा है छागोस द्वीप सब। डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया एक ऐसा द्वीप है। चागोस मिला, चागोस आइलैंड मिला। चागोस आइलैंड उसी में हिंद महासागर में, और उसी में है कौन है। डियागो गार्सिया। हाँ, तो चागोस भी है और डियागो गार्सिया भी है। चागोस के बारे में उतना नहीं पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है डियागो गार्सिया के बारे में। तो डियागो गार्सिया एक द्वीप है जिस पर ये मतलब हिंद महासागर में है। मालदीव का है। किसका है। मालदीव का है। लेकिन इस द्वीप पर किसने अधिकार किया है। इस द्वीप पर अधिकार भारत नहीं किया है। इस द्वीप पर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिल करके संयुक्त रूप से इस पर क्या किया, अधिकार किया हुआ है। दोनों की इस पर सेना रहती है। किस पर,
डिएगो गार्सिया पर। किस द्वीप पर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की संयुक्त सेना रहती है? डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया किस महासागर में? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। हिंद महासागर में ही मालदीव है। कौन है? मालदीव। मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ? माले। माले। तो देखिए तो वहाँ पर सबसे नीचे मालदीव की राजधानी माले मिला। जी सर, हिमालय। माले को आप हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट कीजिए जल्दी मालदीव को, माले को। मालदीव की राजधानी माले। माले। मालदीव की राजधानी माले। माले। सार्क में सबसे अधिक शिक्षित देश? सार्क में मालदीव। सार्क में सबसे ज्यादा शिक्षित देश? मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। माले। सार्क में सबसे ज्यादा शिक्षित देश? मालदीव। और मालदीव की राजधानी माले। हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है ये? मालदीव किस महासागर में स्थित है? हिंद क्या बोलते हैं, डिएगो गार्सिया किस महासागर में है? हिंद महासागर में। तो ये दोनों किस महासागर में? हिंद महासागर में। इसके ठीक ऊपर जैसे चलेंगे तो श्रीलंका किस महासागर में है? श्रीलंका हिंद महासागर में। श्रीलंका किस महासागर में? हिंद महासागर में। और श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। तो हिंद महासागर के मोती किसको कहा जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका। हिंद महासागर के मोती श्रीलंका। श्रीलंका। तो ये श्रीलंका जो है, अब इसके बाद में मालदीव के बारे में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। ये पूछता है कि मालदीव किस महासागर में है? हिंद महासागर। मालदीव की राजधानी माले। डिएगो गार्सिया किस महासागर में? हिंद महासागर। डिएगो गार्सिया पर किस देश का सैनिक रहता है? संयुक्त सैनिक। ब्रिटेन, अमेरिका। अमेरिका और ब्रिटेन। इतना ही इसमें पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। जहाँ क्वेश्चन पूछता है केवल उसको पकड़ना है। अब उसके बारे में जाकर पीएचडी करने लगेंगे मालदीव के बारे में खाली, और बाकी छोड़ देंगे तो एग्जाम में मालदीव के बारे में एक ही क्वेश्चन पूछेगा। आप पीएचडी कीजिए, चाहे जितना गहरा में सर्च कीजिए उसमें। तो इसीलिए जितना पूछता है पहले उतना ध्यान देंगे, और सबको पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर सेकेंड राउंड में आएंगे तो इसमें पर्वत, पहाड़, नदी ये सब मिलेगा। हालांकि मुख्य जो मिलेगा हम साथ साथ टोटल बताते चलेंगे। चलिए आगे चलें। अब जैसे ये मालदीव के हिंद महासागर के जैसे ऊपर चलेंगे तो श्रीलंका मिलेगा। श्रीलंका को क्या कहते हैं? हिंद महासागर की मोती। हिंद महासागर की मोती। हिंद महासागर की मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका। अब श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। श्रीलंका का मैप निकालिए सब लोग, पन्ना आगे एटलस में पेज पलटिए, स्पेशल श्रीलंका मिलेगा। पेज पलटिए आगे, स्पेशल श्रीलंका मिला। आगे पलटिए, स्पेशल श्रीलंका मिला। हाँ, अब देखिएगा तो हिंद महासागर में श्रीलंका की आकृति आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिला। देखिए तो श्रीलंका की आकृति, श्रीलंका। थोड़ा सा अगर आकृति में गड़बड़ हो जाए तो उसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अनुमान केवल लगा रहे हैं। श्रीलंका मिल गया। श्रीलंका की राजधानी यहाँ देखिएगा। श्रीलंका पहले यहाँ मैप में देखिए, ये जो है सबसे ऊपर वाला जो यहाँ बिंदु है श्रीलंका में क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो क्या बोलते हैं? पॉइंट पेड्रो। तो पॉइंट पेड्रो किस देश में स्थित है? उसको हाईलाइट कीजिए। पॉइंट पेड्रो मिला ऊपर सबसे, उसको हाईलाइट कीजिए। पॉइंट पेड्रो मिल गया। किस महादेश, किस देश में पॉइंट पेड्रो है? श्रीलंका। पॉइंट पेड्रो से थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। पॉइंट पेड्रो से थोड़ा सा नीचे आएंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये सब द्वीप को मिला करके बोला जाता है जफना द्वीप। क्या बोला जाता है? जफना द्वीप। मिला? हाँ, हाईलाइट कीजिए जफना द्वीप को। जफना द्वीप किस देश में स्थित है? आप क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट पेड्रो किस देश में स्थित है? जफना द्वीप किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब ये जो जफना द्वीप है इसके नीचे जितना सारा ये पतला सा घेटी जैसा है यहाँ पर, और उसके नीचे ऐसे चौला होते चला गया है, तो नीचे वाले क्षेत्र को इस सब को बोलते हैं श्रीलंका के मुख्य भूभाग। क्या बोलते हैं? मुख्य भूभाग। मुख्य भूभाग बोलते हैं। श्रीलंका का मुख्य भूभाग कहाँ है? नीचे की तरफ है। किधर है? नीचे की तरफ। इसमें जब आएंगे तो जफना द्वीप से नीचे आएंगे तो ये मुख्य भूभाग, और ऊपर वाला जफना द्वीप दो भाग में बट रहा है।
ये दोनों को बांटने वाले, दोनों को बीच में बांटने वाले बीच में देखिएगा तो एक दर्रा होगा। दो पर्वतों के बीच के रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा। पतला रास्ता है तो दर्रा, चौला है तो घाटी। दो पर्वतों के बीच के पतले रास्ते को क्या बोलते हैं? दर्रा। दर्रा। पतला है तो दर्रा, अगर चौला रास्ता है तो घाटी। तो देखिएगा जाफना द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले एक दर्रा होगा यहाँ पर, उसका नाम होगा एलिफेंटा दर्रा। मिला? मिल गया लिखने एलिफेंटा दर्रा को हाईलाइट कीजिए। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका। श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका। श्रीलंका। दो पर्वतों के बीच के रास्ते को क्या कहेंगे? दो पर्वतों के बीच रास्ते को दर्रा। पतले रास्ते को दर्रा और चौड़े रास्ते को घाटी। तो ये पतला रास्ता है अर्थात जाफना द्वीप को श्रीलंका के मुख्य भूभाग से जोड़ता है, तो वह एक दर्रा है, इसलिए एलिफेंटा दर्रा उसका नाम पर। अब उसका नाम एलिफेंटा दर्रा है। और एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। श्रीलंका में। पॉइंट पेड्रो किस देश में स्थित है? जाफना द्वीप किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे चलें। अब यहाँ पर देखिएगा तो श्रीलंका के लेफ्ट साइड में और ऊपर में, यहाँ पर मुख्य भूभाग के ऊपर में लेफ्ट साइड में देखिएगा तो यहाँ पर होगा आपका कोलंबो। कोलंबो मिला? कोलंबो मिला? कोलंबो लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ कोर पे कोलंबो मिला? कोलंबो नहीं मिला? मिल गया? हाँ, उसको हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट कर दिए कोलंबो। श्रीलंका के मुख्य भूभाग में ऊपर वाले क्षेत्र में बाएं साइड देखिएगा कोलंबो। मिल गया ना? हाईलाइट कर दीजिए। कोलंबो जो है वो श्रीलंका के पूर्व राजधानी था। क्या था? पूर्व राजधानी। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? आज़ाद अर्थात श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1948 ईस्वी में। तब इसका राजधानी कहाँ बना था? कोलंबो। कोलंबो। कहाँ बना था? कोलंबो। तो पूछेगा कि श्रीलंका का पूर्व राजधानी कहाँ था, तो क्या मारिएगा? कोलंबो। कोलंबो मिला है? हाईलाइट कर दिए। श्रीलंका की पूर्व राजधानी कोलंबो। कोलंबो से थोड़ा सा नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे, तो आपको मिलेगा श्री जयवर्धनेपुरा। मिला? उसके ऊपर है। ऊपर है? कोलंबो के ऊपर है श्री जयवर्धनेपुरम। ओ सॉरी, एक मिनट, हाँ ऊपर है। कोलंबो से ठीक थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर देखिएगा तो होगा यहाँ पर श्री जयवर्धनेपुरा। जी सर। श्री जयवर्धनेपुरा। मिला? इसको हाईलाइट कीजिए, श्री जयवर्धनेपुरा को। श्री जयवर्धनेपुरा को हाईलाइट कर दीजिए। कर दिए? हाँ। तो कोलंबो से ठीक ऊपर चलेंगे थोड़ा सा तो आपको मिलेगा श्री जयवर्धनेपुरा। ये श्रीलंका का वर्तमान राजधानी है। क्या है? वर्तमान राजधानी। कहाँ पर? श्री जयवर्धनेपुरा। श्रीलंका की राजधानी। हाँ, तो अभी अगर पूछेगा कि श्रीलंका की राजधानी वर्तमान में कहाँ है तो क्या मारिएगा? श्री जयवर्धनेपुरा। पहले राजधानी कहाँ था? कोलंबो। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा। पूर्व राजधानी कोलंबो। श्रीलंका के सबसे ऊपरी बिंदु क्या कहते हैं? पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो के आसपास वाले द्वीप को क्या कहते हैं? जाफना द्वीप। जाफना द्वीप को मुख्य भूभाग से अलग करने वाले दर्रा को क्या कहते हैं? एलिफेंटा दर्रा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चला जाए। अब आइएगा तो श्रीलंका के सबसे नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको मिलेगा हम्बनटोटा। मिला? हम्बनटोटा मिला? हाईलाइट कीजिए। मिल गया तो हम्बनटोटा मिल गया। चलिए, हम्बनटोटा एक श्रीलंका का क्या है? बंदरगाह है। बंदरगाह। बंदरगाह मतलब समझते हैं ना? अर्थात बंदरगाह को क्या बोलते हैं? सी पोर्ट। क्या बोलते हैं? सी पोर्ट। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे हमारे हवाई जहाज़ जा कर के उतरती, लैंड करती है, अर्थात वहाँ से फ्लाइट करती है, उसी प्रकार से सी पोर्ट पे अर्थात बंदरगाह पर हमारे पानी वाला जहाज़ जा कर के रुकता है या वहाँ से सामान लेकर के खुलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? उसको बोलते हैं बंदरगाह। तो नीचे देखेंगे श्रीलंका में सबसे नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर कि हम्बनटोटा बंदरगाह होगा। मिल गया? ये हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका चाइना को क्या दे दिया है? बेच दिया है। किससे बेच दिया? चाइना से बेच दिया। चाइना ने इसको श्रीलंका को इतना ज़्यादा बेचारा को कर्ज दे दिया कि इसके पास कर्ज ज़्यादा हो गया। तो कर्ज ज़्यादा जब हो गया तो बोला कि एक काम करो ना, तुम अपना हम्बनटोटा बंदरगाह हमको दे दो, हम उसको विकसित करेंगे।
तो ये बेचारा मजबूरी में हम्बन टोटा बंदरगाह किसको दे दिया? चाइना चाइना को दे दिया। तो अभी हम्बन टोटा बंदरगाह पर कौन कब्जा किया हुआ है? कौन विकसित कर रहा है उसको? चाइना। किस देश में है हम्बन टोटा बंदरगाह? श्रीलंका में। जब पूछेगा कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है तो श्रीलंका। जब पूछेगा कि हम्बन टोटा बंदरगाह को किसने विकसित कर रहा है तो चाइना। कौन विकसित कर रहा है? चाइना। किसके कब्जा में, किसके आधिपत्य में है अभी ये? चाइना ने लिया है अभी इसको। तो ये है कहाँ? तो श्रीलंका में। अब किसका है वर्तमान में? तो चाइना का। कौन विकसित कर रहा है? तो चाइना का। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। आगे चला जाए। श्रीलंका की राजधानी अब पूर्व राजधानी कोलंबो। श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु क्या कहते हैं? पॉइंट पेड्रो। उसके बगल वाले द्वीप को क्या कहते हैं? जाफना द्वीप से मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दार्रा को क्या कहते हैं? एलिफेंटा दार्रा। श्रीलंका के पूर्व राजधानी कोलंबो, वर्तमान में जवर्धनेपुरा, श्री जवर्धनेपुरा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। इसकी पहले जब आज़ाद हुआ उस समय राजधानी कहाँ था? कोलंबो। वर्तमान राजधानी श्री जवर्धनेपुरा। हम्बन टोटा किस देश में स्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। हम्बन टोटा बंदरगाह किसने विकसित कर रहा है? चाइना। हम्बन टोटा बंदरगाह को चाइना विकसित कर रहा है, उन्होंने ले लिया है बेचारा श्रीलंका से। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? हिंद महासागर की मोती श्रीलंका को कहा जाता है। हिंद महासागर की मोती श्रीलंका को। अब श्रीलंका से क्वेश्चन अब अगर आएगा तो छूटेगा? छूटेगा। अभी पूछिए कैसे छूटेगा। अब पूछेगा कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महाबेली गंगा। कौन सी? श्रीलंका की सबसे लंबी अर्थात सबसे मुख्य नदी का जब नाम पूछेगा तो कौन सा? महाबेली गंगा। कौन सा? महाबेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा। मिल गया? इसमें नहीं मिलेगा। अभी आगे बताएंगे, नदी जब पढ़ाएंगे तब। अभी खोजने में दिक्कत होगा। ठीक, अभी जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे खोजिए ना, तो धीरे धीरे एटलस समझ में आते जाएगा। वरना अपने मन से अगर खोजिएगा कि क्या है इसमें, तनी खोज के देख ले एटलस में, तो जहाँ ज़्यादा पलटने की कोशिश कीजिएगा आपका दिमाग में खिचड़ी भर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, बंद करके भाग जाइएगा एटलस। ठीक ना। तो एटलस जो होता है आग के समान होता है, उसको बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है। जैसे उससे ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बंद करके आप चल लीजिएगा। ठीक, तो कभी भी एटलस को पढ़ना है तो हम जितना बता रहे हैं उतना ही जाकर घर पर पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो चलिए आगे चला जाए। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा। श्रीलंका की राजधानी पूर्व राजधानी कोलंबो। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948। श्रीलंका की राजधानी जब आज़ाद हुआ उस समय कहाँ था? कोलंबो। हाँ। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश का है? श्रीलंका में है। किसने इसको विकसित किया है? चाइना विकसित कर रहा है। यहाँ से वो व्यापार करता है चाइना। ठीक, अब इसको चाइना को दे दिया है श्रीलंका। श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु क्या कहते हैं? जाफना द्वीप किस देश में? एलिफेंटा दार्रा किस देश में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। श्रीलंका से आगे चले हैं। अब श्रीलंका से श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती कहते हैं। पूर्व की नहीं, पूर्व की नहीं, हिंद महासागर की मोती। श्रीलंका को क्या कहते हैं? हिंद महासागर की मोती। अब आप हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सार्क। क्या पढ़ रहे थे? सार्क। सार्क के सदस्यों की संख्या कितना? 8। इसका मुख्यालय काठमांडू। इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985। ये तो सब लोग को जुबा पे याद होगा। जुबा केसरी कैसे प्रचार करता है? जुबा केसरी, बोले जुबा केसरी। तो उसी प्रकार आपके ये एकदम जुबा पे रहना चाहिए। सार्क स्थापना कब? 8 दिसंबर 1985। सदस्यों की संख्या कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एकदम जुबा केसरी याद होना चाहिए मुंह पर एकदम। जैसे ऑप्शन में मिल जाएगा निम्नलिखित में कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है?
फटाक से याद रहेगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। है ये है कौन में चुट्टा है जो फालतू घुस गया है, निकालो उसको, वही आंसर होगा। क्या याद रहेगा? चलिए, अब जैसे हम श्रीलंका से ऊपर चलेंगे, कौन सा देश मिलेगा सार्क में? भारत। तो भारत के बारे में हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ना है, इसलिए कि हम लोग गर्व से कहते हैं क्या है, भारतीय। तो भारत के बारे में हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ना है, इसलिए भारत को अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले सब आसपास वालों को निपटाते हैं। भारत से ऊपर चलिएगा तो कौन मिलेगा? पाकिस्तान। हाँ, एक कुत्ता के आकार के मैप मिलेगा आपको, जिसका नाम है, देखिएगा तो पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान नाम है इसका। पाक जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान नाम देखिए कितना अच्छा रखा है, पाकिस्तान। अर्थात पाकिस्तान का मतलब जानते हैं क्या होता है? पाक मतलब होता है पवित्र, पवित्र स्थान को बोलते हैं पाकिस्तान। लेकिन जितना अच्छा इसका पवित्र नाम है, उतना ही अपवित्र वहाँ के लोग हैं। ठीक ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान की जन्म कब हुआ? जन्म 1947। जन्म 1947 ईस्वी को हुआ था। हालांकि जन्म इसका तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन अपने आप को ही मानता है कि हम 14 अगस्त 1947 को जन्म लिए हैं। कब जन्म लिए हैं? 14 अगस्त 1947 को। कौन मानता है? पाकिस्तान। लेकिन इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान जो है एक ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया में क्या फैलाता है? टेररिस्टों को शरण देता है और आतंकवादी फैलाता है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ? इस्लामाबाद। देखिएगा, पाकिस्तान का मैप मिला एटलस में, निकालिए पाकिस्तान। पाक, वही। हाँ, वही है पाक। देखिए राइट साइड में पाक है, पाक। तो सबसे इधर राइट साइड में आप देखिए, मैप बोर्ड पे देखिएगा, सबसे राइट साइड में देखिएगा, और ऊपर में यहाँ पर मिलेगा आपको इस्लामाबाद। इस्लामाबाद मिला सबसे राइट साइड में ऊपर। इस्लामाबाद नहीं मिला, ये इस्लामाबाद नहीं है इधर, ये क्या है? ये देखिए इस्लामाबाद सबसे राइट साइड में ऊपर बोले हैं, तो इस्लामाबाद मिल गया। हाईलाइट कीजिए, मिल गया इस्लामाबाद। क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद मिल गया ना। अब इस्लामाबाद से ठीक ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ आपको मिलेगा अबोटाबाद। क्या मिलेगा? अबोटाबाद मिला। अबोटाबाद को हाईलाइट कर दीजिए। अबोटाबाद पाकिस्तान में है। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अबोटाबाद? पाकिस्तान में। अबोटाबाद कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ये अबोटाबाद क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में समझिए। अमेरिका ने 2011 ईस्वी में ओसामा बिन लादेन को इसी अबोटाबाद में मार के गिराया था। पूरी दुनिया में अमेरिका खोज लिया, छानबीन कर लिया, कहीं चोट्टा नहीं मिल रहा था। कहाँ मिला अंत में जाके? पाकिस्तान के अबोटाबाद में मिला। यहीं पर अमेरिका के सैन्य संगठन, अर्थात अमेरिका के सिल नामक सैन्य संगठन था। किस नाम से? सिल। अमेरिका के सैन्य संगठन का क्या नाम था? सिल। ये सिल नामक सैन्य संगठन इतना बड़ा बहादुर था कि पूछिए मत। इन्होंने ही क्या किया कि ये अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को 2011 ईस्वी में पाकिस्तान में मारा। कहाँ मारा? पाकिस्तान में। किस शहर में? अबोटाबाद में। अबोटाबाद कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तो अबोटाबाद याद रहेगा कि अबोटाबाद किस देश में है? तो पाकिस्तान में। अबोटाबाद किस लिए फेमस है? तो ओसामा बिन लादेन यहीं पे पकड़ाया था, यहीं पे मारा गया अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? पूरी दुनिया में अमेरिका छानबीन कर लिया, नहीं मिला। अंत में कहाँ मिला ओसामा बिन लादेन? अबोटाबाद में मिला। और अबोटाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में। तो टेररिस्टों का ये क्या करता है? घर बनाता है, शरण देता है रहने के लिए। आ जाओ मेरे पास, जितना से टेररिस्ट है मेरे घर में छुप जाओ, हम तुम लोगों को फंडिंग करेंगे। करो, अल्लाह मारेगा एक दिन, तुम्ही को उड़ाएगा। कितना दिन रखेगा? पूछेगा। मिल गया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से थोड़ा सा नीचे आएंगे या राइट साइड में देखेंगे तो मिलेगा आपका लाहौर। मिला। इस्लामाबाद से थोड़ा सा नीचे आएंगे और राइट साइड में देखेंगे तो मिलेगा लाहौर। मिला। उसको हाईलाइट कर दीजिए, लाहौर को हाईलाइट कर दिए। ये लाहौर किस लिए फेमस है? तो पाकिस्तान के
आतंकवादियों ने और पाकिस्तान की सरकार ने मिल करके एक षड्यंत्र रचा। कब? 1999 ईस्वी में। ये लाहौर से इनके कुछ आतंकवादी थे जिन्होंने, ये कहाँ गया? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये लाहौर से कहाँ गए? इस्लामाबाद। इन्होंने इस्लामाबाद से जा करके और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट में यहाँ से उड़ान भरे और टेररिस्ट को क्या किया? पाकिस्तान छोटा कि टेररिस्ट को चढ़ा दिए इसमें, अपने ही देश में, और आतंकवादी को चढ़ा रहा है। इसको पता नहीं चला, ये जानबूझ कर चढ़वा दिया। और इसमें चढ़वा दिया आतंकवादियों को। कहाँ चढ़वा दिया? फ्लाइट में। कहाँ पर? इस्लामाबाद में। गया था कहाँ से? लाहौर से। तो फ्लाइट में चढ़ा दिया। अब ये फ्लाइट उड़ान भर के कहाँ गया? ये गया नेपाल। कहाँ गया? नेपाल। और नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ईमानदार हैं, बहुत ज़्यादा लोग ईमानदार है। नेपाल में आपको मिलेगा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिभुवन, क्या नाम है? त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेपाल में कौन सा है? त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेपाल में। तो इस इस्लामाबाद से एक पाकिस्तान का एयरपोर्ट यहाँ से उड़ान भरा, कहाँ गया? नेपाल। और नेपाल में गया तो नेपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन लोग का जाँच नहीं हुआ। अब जांच क्यों नहीं हुआ? उसमें तो एयरपोर्ट में आतंकी चढ़े थे, लोग तो चढ़े ही थे, उन शरीफ लोग। उनके साथ साथ में कुछ आतंकवादी भी चढ़ गया था, अपना बंदूक, पिस्तौल, अपना मतलब कि सब अवैध रूप से हथियार लेकर के। ये गए कहाँ पर? त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के बगल में है। यहाँ से फ्लाइट उड़ा और उड़ के आने वाला था कहाँ पर? दिल्ली। कहाँ आने वाला था? भारत की राजधानी दिल्ली। तो ये गया त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर और यहाँ उतर गया। और भारत आने वाला इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज़ था जिसका नाम था, दिल्ली आने वाला था, जिसका नाम था IC-814। क्या नाम था? IC-814। क्या नाम था? IC-814। तो ये IC-814 ये भारतीय जहाज़ था, इंडियन एयरलाइंस का था। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ आ रहा था? दिल्ली आ रहा था। आई चोट्टा जाके उस एयरपोर्ट से उतरा था, सब कहाँ है? त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आई चढ़ गया इसी में, बोला कि हम लोग को भारत जाना, टिकट लेके चढ़ गया। और सब लोग अवैध रूप से हथियार रखे थे। और यहाँ पर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर जाँच नहीं हुआ, इसलिए कि वहाँ पर ये मान लिया जाता है कि जब कोई फ्लाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होकर गुजर के आ रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ पर इसका जाँच हो गया है। तो ये तो अपने घर में ही चोट्टा चढ़वा दिया, ये जांच नहीं किया। तो ये सब गया त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर और यहाँ जांच नहीं हुआ। नेपाल सरकार की तो गलती नहीं थी, ये मान लिया कि वहाँ से जांच हो के आया है। तो यहाँ से ये जांच नहीं किया, ये भी गलती किया। इसको दोबारा जांच कर, प्रत्येक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जांच करना चाहिए। भले वहाँ से जांच हो के आया है, इसका मतलब नहीं। ट्रेन में टीटी आता है तो एक वो टीटी जांच करके चला जाता है, पीछे से दूसरा टीटी आता है, वो जांच करता है तो उसको भी टिकट दिखाना पड़ता है। इसको बोलिए थोड़े जांच हो गया है, हम नहीं दिखाएंगे टीटी, जाइए जहाँ से। नहीं, आपके पास टिकट है तो 2 गो टीटी है, 4 गो है, 5 गो है, जो भी है उसको दिखाते रहिए आप, काम खत्म। आपको क्या करना है? तो इसका यहाँ पर कर्तव्य था जाँच करने, जाँच नहीं किया। यहाँ से ये जैसे फ्लाइट उड़ा दिल्ली के लिए, अब जैसे बिहार में एंट्री किया, यहाँ से ये सब क्या किया कि पायलट के ऊपर पिस्टल भिराया और बोला कि जहाज़ को ले चलो कहाँ? लाहौर। कहाँ ले चलो? लाहौर। हालांकि लाहौर ले जाने के लिए डायरेक्ट नहीं बोला था, उसको पहले बोला गया था कि तुम ले चलो कहाँ पर? कंधार। अफगानिस्तान में कंधार शहर है, तो बोला था कि तुम ले चलो कहाँ पर? कंधार। लेकिन इंडियन पायलट बहुत ज़्यादा समझदार होता है। जैसे ही यहाँ से फ्लाइट उड़ा, इसके जब भिराया सब, तो ये बोल दिया कि लाहौर, वो क्या बोलते हैं, कंधार तो जाने के लिए फ्यूल इसमें नहीं है, हम दिल्ली तक जा सकते हैं, कि दिल्ली तक जाने के लिए मेरे पास फ्यूल है। तो अब बताइए आतंकवादी दिल्ली आने देगा? सब नहीं आने दिया, बोला कि तुमको दिल्ली नहीं जाने देंगे। इसको यहीं से घुमा करके लेके चला गया और कहाँ लेकर जाने के लिए बोल रहा था? कंधार, जो कि कहाँ स्थित है? कंधार अफगानिस्तान में। तो कंधार जाने के लिए यहीं से इसको घुमा लिया। घुमा लेने के बाद में पायलट थोड़ा सा आगे गया, फिर चिल्लाने लगा कि फ्यूल नहीं है मेरे पास, आई हैव नो फ्यूल, आई हैव नो फ्यूल, आई हैव नो फ्यूल। ये चिल्लाने लगा पायलट अपना। जब चिल्लाने लगा तो इसको वो सब बोला ठीक है फ्यूल नहीं है तो चलो तुमको फ्यूल भरवा रहे हैं। ये अमृतसर बॉर्डर पर आते आते बोला कि क्रैश कर जाएगा, फ्यूल नहीं है, अब इससे आगे जब जाएंगे तो इसको यहाँ पर अमृतसर पंजाब में पड़ता है, यहाँ पर उतार दिया, लेकर के उतार दिया। तो यहाँ तक भारत के क्षेत्र में था अभी तक जहाज़, ठीक। लेकिन यहाँ पर जब फ्यूल भरने के लिए बोला तो यहाँ के लोग जाकर उसमें सचो खानी फ्यूल भर रहे हैं। अब वो बोलेगा उसको, यहाँ पर पिस्टल भिरा हुआ है, वो कहेगा थोड़े कि मेरे पास फ्यूल है, हम झूठ बोल रहे हैं,
बोलेगा तो नहीं, बोला मेरे पास फ्यूल नहीं। ये लोग जाकर फ्यूल भर रहा है उसमें, अब फ्यूल भरा ये नहीं रहा है। अब बोल रहा है क्या पायलट क्या, आई हैव नो फ्यूल, यहाँ से जब भर रहा है तो भरा ये नहीं रहा, टंकी फुल बता रहा है। तो यहाँ ये लोग इतना ज़्यादा देर कर दिया कि ये सब जान गया टेररिस्ट कि कोई कुछ दाल में काला हो रहा है, इतना देर हो रहा है फ्यूल भरने, चलो उड़ाओ, तुम्हारा फ्यूल भराए चाहे न भरा, आसमान में ले चलो, भले क्रैश हो जाए, उड़ाओ यहाँ से उड़ाया। तो फ्यूल तो उसमें था, क्रैश करे कैसे। इंडियन पायलट समझदार होता है, ये आगे लेके गया, आगे लेके जैसे गया यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पर इतना दूर गया, बोला कि फ्यूल नहीं है, आई हैव नो फ्यूल, आई हैव नो फ्यूल। अब इसके पास तेरा फिर फ्यूल ना है, चल तुमको फ्यूल भराते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ ये क्या बोलते हैं, अमृतसर से लेकर के पाकिस्तान के लाहौर तक आने में कितना फ्यूल जरा हुआ, जितना जरा हुआ उतना ही ना खाली हुआ। यहाँ ले गया लाहौर में उतार के टेररिस्टों सब, बोला ना इसको फ्यूल भरिए यहाँ पर। लाहौर में जब गया तो पाकिस्तानी से पूछा इस हाईजेक करके यहाँ कहे के ले लाए। अच्छा मान के चलिए कि आप लोग चाहे हम लोग चोर बन जाएंगे, सामान चोरी करके ला करके अपने घर में रखेंगे तो पकड़ाएंगे नहीं, पकड़ा जाएंगे। तो सामान चोरी करके दूसरे जगह छुपाएंगे तो थोड़ा सा कम डर रहेगा, अपने घर में पकड़ा जाएंगे। इतना भी दिमाग नहीं था चोटा सके, ये हाईजेक करके जहाज़ अपने ही घर में ला करके लाहौर उतारा था। तो यहाँ पाकिस्तान सरकार बोला कि तुम लोग यहाँ क्यों लाया है रे चुट्टा, भगाओ यहाँ से जल्दी। तो यहाँ पे बोला कि इसके पास फ्यूल नहीं, फ्यूल भरिए जल्दी इसको। यहाँ फ्यूल थोड़ा सा खाली था, फ्यूल भरा गया, फिर यहाँ से इसको उड़ाया, सब उड़ा करके कहाँ ले गया, कंधार। अब ये पायलट इधर ही इतना ना ड्रामा करके लेट कर दिया था अपना कि यहाँ कंधार जाते जाते क्या हो गया, रात शाम हो गया, अंधेरा छा गया। अब कंधार अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है बेचारा, अफ़गान एक ऐसा देश है कि उस समय ये अफ़गानिस्तान उतना डेवलप नहीं था कि आप रात 1999 में कि आप रात में भी फ़्लाइट उसके यहाँ उतार सकें, उतना डेवलप नहीं था। अंधेरा था यहाँ पर, बोला कि ये अंधेरा में फ़्लाइट नहीं उतरेगा। अब क्या हो, पायलट बोल रहा है अंधेरे में नहीं उतरेगा। अब वहाँ टेररिस्ट बोल रहा है सब कि ठीक है नहीं उतरेगा ना, तुम ले चलो दुबई, चलो। अब दुबई लेके चला गया सब, दुबई में ले जाकर के फ़्लाइट को उतार दिया। फ़्लाइट को उतारने के बाद जब दुबई में पहुंचा तब पता चला भारत सरकार को कि हमारा जो फ़्लाइट हुआ था ना, जो हम ड्रामो कर रहे थे तेलों भरने के लिए, वो हाईजेक हो गया था। ये ले करके सब चला गया कहाँ, दुबई। दुबई एयरपोर्ट पर जब उतरा तो दुबई सरकार से अब वहाँ से क्या बोल रहा है, इजाज़त मांग रहा है कि अब हमको कमांडो कार्रवाई करने के लिए इजाज़त दीजिए। तो दूसरा कोई अपने घर में क्यों झगड़ा करवाएगा भाई। आप लोग 2 आदमी झगड़ा कीजिएगा और मेरे घर हमारे पास आइएगा, बोलिएगा फलाना मारा है, चलिए उसको मारिए, तो हम काहे के लिए जाएंगे मारिए, आप जाइए मारिए, आप लोग का मैटर है। तो दुबई सरकार बोला कि आपका जहाज़ हाईजेक हुआ है, आप और पाकिस्तान समझिए, हमारा उसमें क्या, यहाँ पर मेरे पास आया है, यहाँ पर आदमी उतरने वाला होगा उतरेगा, नहीं उतरने वाला होगा यहाँ से जाएगा, हम क्यों इजाज़त देंगे कार्रवाई करने की। इन्होंने कमांडो कार्रवाई करने के लिए इजाज़त नहीं दिया। तब क्या हुआ कि पाकिस्तान एक शर्त रखा 1999 ईस्वी में। कब, 1999 ईस्वी में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे, ए.बी. वाजपेयी। कौन थे, ए.बी. वाजपेयी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने क्या किया कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में पाकिस्तान के 3 गो खूंखार आतंकी को बंद करके रखा था, सबसे खूंखार आतंकी को, जिसमें से ये वो आज भी जिंदा, जिसका नाम है मसूद अजहर। नाम सुना है ना, वो आज भी जिंदा है, मसूद अजहर उसी में से है। 3 गो को दिल्ली के तिहाड़ जेल में क्या किया था, बंद करके रखा था। अब ये सब कह रहा है तुम हमारे हो जो 3 गो खूंखार आतंकवादियों को जो बंद करके रखा है, तीनों के तीनों रिहाई कर दो, तब जाके तुम्हारा हम जहाज़ छोड़ेंगे। अब हमारे जहाज़ में बहुत सारे मासूम बच्चे थे, लगभग 250 यात्री था, बहुत सारे मासूम बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, वृद्ध व्यक्ति थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की मजबूरी हो गई कि ये 3 गो खूंखार आतंकी को क्या किए, छोड़ दिए, रिहाई किए, ले जाकर दे दिए उसको, लो चुट्टा तू अपना, लेकिन हमारा जहाज़ सुरक्षित वापस करो हमारे देश में हमारे लोगों को। तब जाकर वहाँ से जहाज़ हमारा वापस है, जिसमें से आज 2 गोरा तो मर गया, आज भी एगो जिंदा है। कौन, मसूद अजहर। कौन जिंदा है, मसूद अजहर। तो ये समझ में आया। पाकिस्तान के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताएं, बाकी कल बताएंगे। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर, इस्लामाबाद। ठीक इसको ऊपर चलेंगे तो अबोटाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को इसी अबोटाबाद में मारा था। इसके नीचे आएंगे लाहौर, यहीं पर हमारा IC-814 जहाज़ को हाईजेक करके फ्यूल भरने के लिए उतारा था सब चुट्टा। कहाँ उतारा था, लाहौर में। ठीक, लाहौर से ठीक नीचे और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आइएगा तो आपको एक मिलेगा, क्या बोलते हैं, जैकोबाबाद।
जैकोबाबाद मिला। लाहौर से नीचे और लेफ्ट साइड में, लाहौर से नीचे और बाएं साइड जैकोबाबाद मिला। जैकोबाबाद नीचे है, पूरा नीचे जाइए, लाहौर से लेफ्ट साइड और पूरा नीचे, इसको और नीचे कर देना। देखिए ये लाहौर है ना, यहाँ से लेफ्ट साइड आप पूरा नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा जैकोबाबाद मिला। जैकोबाबाद, जैकोबाबाद पूरी दुनिया में गर्मी के लिए फेमस है, यानी कि सबसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? नहीं, दूसरी सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? जैकोबाबाद। पहली पूछेगा तो नहीं, दूसरी सबसे ज़्यादा दुनिया में दूसरा सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद। 56 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ चला जाता है। कहाँ पर? जैकोबाबाद। हाईलाइट कर दिए। तो जब क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरा सबसे गर्म स्थान पूरा विश्व में, जैकोबाबाद। एशिया में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जैकोबाबाद। जैकोबाबाद के ठीक आप ऊपर और दाहिने साइड में बीच में देखेंगे तो मिलेगा मुल्तान। हाँ मुल्तान मिला। मुल्तान को हाईलाइट कीजिए। मुल्तान पूरी दुनिया में चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मुल्तान किस देश में स्थित है? किस लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। जैकोबाबाद किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। किस लिए प्रसिद्ध है? गर्मी बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण। अब मुल्तान के ऊपर जब चलेंगे तो राइट साइड में लाहौर है। लाहौर किस लिए प्रसिद्ध है? हमारा हाईजैक करके जहाज उतारा गया था। इसके ऊपर चलेंगे इस्लामाबाद मिला। इस्लामाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? पाकिस्तान के राजधानी। इसके ऊपर चलेंगे अबोटाबाद मिला। किस लिए प्रसिद्ध है? ओसामा बिन लादेन मारा गया। ये आज इतना ही, बाकी पाकिस्तान के बारे में कल, ठीक, बहुत सारा पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है अब आगे बढ़ने के लिए। तो आज इतना ही।